Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following compounds can be separated by water? And ये हमें चार options given है. First is ethylene glycol, and second option is this is cyclobutane. Third option is cyclobutene, and fourth option is a nitro compound. तो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा कंपाउंड है जिसे हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. So key concept in this question is key concept in this question is solubility in water. Solubility in water. वाटर के अंदर कैसे सॉल्युबिलिटी होती है, कैसे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, हम वो पढ़ेंगे. तो वाटर क्या होता है हमारा? वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल H प्लस और OH नेगेटिव डाइपोल मूवमेंट होता है इसके अंदर. तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड्स प्रेफर, मतलब पोलर कंपाउंड्स को ही प्रेफर करते हैं. जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं प्रेफर पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर कंपाउंड्स. लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, एक जनरल हमारा लॉ है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक. जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलना पसंद करता है. अब अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि NaCl. अब NaCl क्या है? सॉल्ट है और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है. Na प्लस Cl नेगेटिव आयन में इजिली ये डिसोसिएट हो जाता है. सो NaCl क्या है? NaCl पोलर है, पोलर. सो NaCl इट readily dissolves, readily soluble, we can say dissolves readily soluble in water. बहुत इजीली वाटर के अंदर ये घुल जाता है. लेकिन अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, सपोज अगर हम शुगर ही लें, तो शुगर क्या है, हमें काफी ज्यादा उसे स्टर करना पड़ता है तब जाके वो डिसॉल्व होती है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लें. बट इफ वी टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली नॉन पोलर होते हैं. तो ये क्या करते हैं? दे आर नॉट रेडिली सॉल्यूबल, दे आर नॉट readily soluble in water, readily soluble in water. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल. इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐसा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. ये क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है. ग्लाइकॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये मिसिबल होता है वाटर के अंदर. इट इज मिसिबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर. एक तो पोलर है एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्ट लेता है. मिसिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मैं बताऊं, जैसे ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल है एंड हमारे सपोज बीकर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल है एज वेल एज वाटर पड़ा है. ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. सो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है. ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. सो क्या होगा? हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. एंड वाटर के अंदर भी ये ऑक्सीजन क्या है? काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर क्या है? डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. सो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या है? बहुत जल्दी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. सो वी कैन से इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो अगर हमें मिक्सचर में से सेपरेट करना है वाटर की हेल्प से, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल बहुत इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा. अगर सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है हमारा दिस हाइड्रोकार्बन है. इसके अंदर सिर्फ कार्बन है एंड हाइड्रोजन है. एंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं. सिमिलरली थर्ड ऑप्शन भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी इनसॉल्युबल है. फोर्थ ऑप्शन नाइट्रो कंपाउंड है. नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं वो लाइक बहुत ही
वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जितने ज्यादा मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, बट नाइट्रो कंपाउंड्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। सो अगर हम बोलें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ethylene glycol. Hope you understood this well. Best of luck.